Good morning, class 10th. Students, in today's video lecture, we are going to discuss heating effect of electric current. Okay, students, and we will also discuss Joule's law of heating. So, let's start today's video lecture. So, students, heating effect of electric current. Students, as we all know, it is a common experience that when current flows through the filament of a lamp or element of electric heater, जब भी किसी एलिमेंट या फिलामेंट में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी तो टेम्परेचर राइज होगा वायर का एंड इट बिकम्स हॉट. स्टूडेंट्स, दिस शोज दैट, ये क्या शो कर रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी किसी भी मेटालिक कंडक्टर से, जो हीट प्रोड्यूस होगी विच दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो भी हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड प्रोडक्शन होगी जो हीट की किसी भी रेजिस्टर में या कंडक्टर में, कब होगी वो, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी. एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इसी को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करती है, पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए. हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी. Students, we all know all metallic conductors contain free electrons. free electrons contain करते हैं तभी तो उनके अंदर कंडक्टिसिटी होती है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, होता क्या है, these electrons move randomly in a conductor like. स्टूडेंट्स से अगर ये हमने एक कंडक्टर ले लिया, एक मेटेलिक कंडक्टर, सो इसमें इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, है ना. फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना. सो स्टूडेंट्स, ये हमने एक मेटेलिक कंडक्टर लिया है. मेटेलिक कंडक्टर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन. सो स्टूडेंट्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली एंड रैंडमली इन अ कंडक्टर. कोई इनकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, रैंडमली जो है मूव कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, जब हम इनके ऊपर जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हमने इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है, हमने इनके ऊपर क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया, ठीक है. तो क्या होगा, जब जैसे ही हमने व्हेन वी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इस डायरेक्शन में ये क्या करने लगेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे, ड्रिफ्टिंग करने लगेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. बट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज नॉट स्मूथ. मोशन जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो स्मूथ नहीं होगी. दे कोलाइड विद एटम्स और आयंस ऑफ द कंडक्टर. आपस में यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में कोलिजन होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या आएगा, कोलिजन होगा. एंड ड्यूरिंग दीज कोलिजन्स अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर्ड टू द एटम्स ऑफ कंडक्टर. जैसे ही इनके बीच में कोलिजन क्या हो गया, टकराना, जैसे इनके बीच में टकराव होगा एटम्स के बीच में, तो कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी का, यू ऑल नो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय मोशन ऑफ बॉडी, और यहाँ पे होगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कुछ एनर्जी जो है ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन की वो ट्रांसफर हो जाएगी कंडक्टर के अंदर, इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर. एंड एज अ रिजल्ट जो एटम्स होंगे कंडक्टर के बिगिन टू वाइब्रेट विद लार्ज energy about their mean positions, and this increase the average kinetic energy, or you can say that total energy जो है atoms के, conductors के atoms की, उनको ये जो है increase कर देगी. and with the increase in energy of atom क्या होगा, temperature will increase, कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास करेंगे किसी भी कंडक्टर से, यहाँ क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी. हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. नाउ स्टूडेंट्स, जो ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है कंडक्टर का, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर. क्या है वो फैक्टर्स, लेट्स डिस्कस दैट. फर्स्ट फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट. फर्स्ट फैक्टर क्या है बच्चे, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, ठीक है. आपका फर्स्ट फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट. मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ड्रिफ्टिंग इन अ कंडक्टर, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे होंगे इस कंडक्टर में उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। वाई, क्योंकि उतनी ही ज्यादा एनर्जी जो है कंडक्टर के एटम्स गेन करेंगे और वो जो है उतना ही इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर कंडक्टर का। सो मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग इन अ कंडक्टर, मोर इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड वन इज नेचर of the conductor, nature of the conductor और you can say resistance of conductor, कि कितना रेजिस्टेंस है उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर। स्टूडेंट्स, इफ द एटम्स ऑफ द कंडक्टर ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, अगर इनको कम रेजिस्टेंस मिलता है, यू ऑल नो क्या होगा, व्हाट हैपन, हीट प्रोड्यूस विल बी लेस। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ही हीट एनर्जी कम होगी, और वाइसा वर्सा। अगर इनको जो है इनको कंडक्टर जो है ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो इनके बीच में कोलिजन ज्यादा होगा, तो हीट एनर्जी भी जो प्रोड्यूस होगी उसका अमाउंट ज्यादा होगा। थर्ड वन और यू कैन से लास्ट वन, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो आपका हीट एनर्जी है वो टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करती है। हाउ? बिकॉज स्टूडेंट्स, द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर, कितने टाइम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ड्रिफ्टिंग होती है उतना ही ज्यादा फ्लो ऑफ करंट होगा एंड उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी जितना फ्लो ऑफ करंट होगा। बिकॉज अभी मैंने आपको बोला हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। सो स्टूडेंट्स, time for which electrons drift in a conductor and more the time of flow of current, heat energy produced is more। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को सम अप करें, समिंग अप दीज पॉइंट्स, क्या फाइंड हुआ हमें, वी फाइंड दैट मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इफ a strong current is passed for a longer time through a conductor of larger resistance। that means resistance क्या होगा, large resistance होना चाहिए, current longer time के लिए पास होनी चाहिए, और जो कंडक्टर है उसके अंदर हीट जो है ज्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए। आई रिपीट स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, सम अप अगर हम करें इन तीनों पॉइंट्स को तो क्या फाइंड करेंगे हम, मोर हीट विल बी प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इफ, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है उसकी क्या कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग करंट, जो आपकी करंट है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर करंट जो है वो पास होनी चाहिए लॉन्गर टाइम के लिए स्ट्रॉन्गर करंट प्रोड्यूस होगी और विद लार्ज रेजिस्टेंस होगा। इन तीन कंडीशन से क्या होगी, हमारी हीट एनर्जी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी एक कंडक्टर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, लेट्स डिस्कस क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो क्लास 10th, what does Joule's law of heating states? It states that when a constant current I is passed through a resistance R for time t, जो heat produce होगी that will be equals to I square R t, ठीक है, और which is equivalent to IT, ये हम पहले भी कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर में। स्टूडेंट्स, V is the potential difference applied across the ends of the conductor। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी कंडक्टर ले लेते हैं एक, लेट्स सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमने ले लिया R ओम, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, और यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स हमने ले लिया V, ठीक है। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, कंडक्टर ले लिया, इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दे देते हैं, यहाँ से हमारी करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। स्टूडेंट्स, नाउ सपोज हमने ए बी क्या ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R ओम, ठीक है। अच्छा, V क्या लिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी, T इज द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इस कंडक्टर के अंदर कितना आ जाएगा, हम पढ़ चुके हैं चार्ज क्या होता है, आई टी कूलम, ठीक है, कितने भी कूलम हो सकता है, कूलम इज द यूनिट। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, सो करंट इनटू टाइम। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को हम 1 वोल्ट कब बोलेंगे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। सो वर्क डन कितना हो रहा है उसके अंदर, जब हम 1 कूलम चार्ज को ले रहे हैं
V इंटू क्यू, और यू कैन से दैट वी आई टी, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या है आई टी, यहां से हमने इसकी वैल्यू पुट की तो कितना जूल हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी स्पेंट हो रही है इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, जो होल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। तो वो जो हीट प्रोड्यूस होगी जो, जिसको हम एच से डिनोट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू वी आई टी जूल, क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। वी ऑल ऑल्सो नो वी इक्वल्स टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। तो हमारा जो H है देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर हम उसमें V की वैल्यू डाल दें आई आर, क्या बन गया ये आई आर आई टी, तो क्या बन गया आई स्क्वेयर आर टी जूल, ठीक है। फर्दर स्टूडेंट्स आई को हम V अपॉन आर के रिलेशन से भी देख सकते हैं ना, V आई जो है V अपॉन आर के इक्वल भी होता है। अगर इसी में हम V अपॉन आर का स्क्वेयर डाल दें तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कर चुके हैं बच्चे, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। सो अगर हम कंबाइन करें इन इक्वेशंस को, कौन कौन सी इक्वेशंस को बच्चे, आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आ गई, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके देखें तो हमारा H आ जाएगा आई टी, आई स्क्वेयर आर टी के इक्वल भी हो सकता है, और वी स्क्वेयर टी अपॉन आर। तो ये सारी जो है हीट जो है हीट प्रोड्यूस इन तीनों के इक्वल हो सकती है, ठीक है। इसके इक्वल भी हो सकती है, इसके भी। सो स्टूडेंट्स इफ हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरीज, तो फॉर्मूला जो है वो हमें किस में मिलेगा, कैलोरीज में मिलेगा, ठीक है। जो जूल है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कैलोरीज में। स्टूडेंट्स जे जो है वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट है हीट का, ठीक है। अगर आपने जूल की वैल्यू लेनी हो वो कितने कैलोरी हो जाएगी बच्चे, 4.2 जूल कैलोरी इनवर्स, ठीक है। बट आपको इसमें जाना नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं देखना है आपने, ठीक है। मैंने जस्ट आपको बता दिया। अब बच्चे ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो हमने किया, ये क्या इंप्लाई करता है, क्या बताता है स्टूडेंट्स, दैट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई स्क्वेयर के। इसका क्या मतलब है, इफ करंट इज डबल हीट प्रोड्यूस विल बिकम 4 टाइम्स, इफ करंट इज हाफ द हीट प्रोड्यूस विल बिकम 1/4। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। व्हाट डज दिस मीन, अगर रेजिस्टेंस डबल है तो आपका हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस हाफ है तो आपकी हीट प्रोड्यूस भी क्या हो जाएगी, हाफ। एंड this will also gives us that heat is directly proportional to T, that is time, directly proportional to T, that is time। यहां पे बच्चे ठीक है, हमने कौन सी कंडीशन ली है, V इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, if duration of the time for which current has passed through the conductor is double, the heat produced is also doubled, and if time is half, heat produced is also half। so क्या conclusion निकला Joule's law of heating का, H will be directly proportional to I square, it is also directly proportional to resistance and directly proportional to T। so students, Joule's law of heating implies that amount of heat produced in resistance due to flow of current is directly proportional to I square, R and T। this is your Joule's law of heating। I hope this much is clear to you। I have explained each and every point। if there is any doubt, any query in your mind, you can ask me in your group chat। students, in next video lecture we will discuss the last topic of this chapter, that is प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके यूजेस कहाँ हैं, कहाँ पे अप्लाई होता है ये इफेक्ट, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स आल्सो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।